नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान का भूगोल बिल्कुल जीरो से शुरुआत मैंने की है। एक क्लास मैंने परसों अपलोड की थी, कल अपलोड नहीं कर पाया था, कुछ कारणों की वजह से स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आई थी। देखिएगा, सेकंड क्लास है ये राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल की फर्स्ट क्लास हमने पढ़ ली है और सेकंड क्लास टॉपिक कौन सा चल रहा है, राजस्थान एक परिचय, जिसमें आज इस वीडियो में हम राजस्थान की सीमा, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर अंतर्राज्य सीमा हो, कर्क रेखा की राजस्थान में स्थिति और राजस्थान में संभागीय व्यवस्थाओं के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करने वाले हैं। साथियों, आज आपके इन दोनों क्लासों का एक कंबाइंड 30 प्रश्नों का टेस्ट भी आ रहा है। ठीक है, ये जो दो क्लासें अभी हमने पढ़ी है तो इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। साथियों, इनका टेस्ट भी आ रहा है आज ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्लास नंबर 2 है। साथियों, सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के सीमा के बारे में। देखिएगा, राजस्थान का मैप हमने कल 33 जिलों का ही अध्ययन किया था कि 23 जिलों की जो स्थिति है वो कौन सा जिला कहाँ पर है। आज यहाँ पर जो राजस्थान, आपका जो राजस्थान का मैप है, इसमें जो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा का मतलब यहाँ पर बात की जा रही है। जो सबसे पहला पॉइंट है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, मतलब ये पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, ये टोटल जो सीमा है ये राजस्थान की स्थलीय सीमा कहलाती है साथियों। और इसकी जो लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर। कितनी है? एग्जाम में प्रश्न आ सकता है आपके कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपका उत्तर होगा 5920 किलोमीटर है। लेकिन अब आपको पता है कि राजस्थान में इस साइड पे आपके पाकिस्तान स्थित है, फिर आपके गुजरात स्थित है, फिर आपके एमपी स्थित है, फिर आपके साथियों एमपी के बाद में यहाँ पर यूपी स्थित है, यूपी के बाद हरियाणा स्थित है, हरियाणा के बाद पंजाब स्थित है। तो 5 तो राज्य सटे हुए हैं, राजस्थान की सीमा से लगे हुए हैं, और एक देश भी राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। मतलब राजस्थान में ये जो 5920 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई है, इसमें अंतर्राज्य सीमा भी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी। अंतर्राज्य सीमा कितने देशों के साथ लग रही है साथियों? 5 देशों के साथ में लग रही, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा 5 राज्यों के साथ में। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ लग रही है? एक देश के। कौन सा देश है वो? तो पाकिस्तान। साथियों, यहाँ पर हमने जो पहला पॉइंट ये पढ़ा है कि भाई कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्य सीमा आ रही है। लेकिन यहाँ पर बात कर दें अगर राजस्थान की कुल अंतर्राज्य सीमा की और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो भाई रेड क्लिप रेखा यहाँ पर जो आपके राजस्थान के 4 जिले जिससे जुड़े हुए हैं, कितने जिले जुड़े हुए हैं? 4 जिले। इन 4 जिलों से रेड क्लिप रेखा गुजरती है और पाकिस्तान की सीमा भी निर्धारित करती है। साथियों, इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर और टोटल कितनी है? 5920 है। इसमें से आप 1070 कम कर दोगे तो इसकी कुल जो अंतर्राज्य सीमा आएगी वो कितनी आएगी? 4850 किलोमीटर। इसमें पाकिस्तान से ये जो 4 जिले लगे हुए हैं, जिसको रेड क्लिप रेखा के नाम से जानते हैं, जिसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी जिसको बोला जाता है, इसकी लंबाई आपको याद रखनी है 1070। और अंतर्राज्य, ये जो 5 राज्य इधर आपके जुड़े हुए हैं साथियों, इनकी है कुल लंबाई 4850 किलोमीटर। और टोटल की बात कर दे तो टोटल कितने? 5920 किलोमीटर। ये फैक्ट आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स बनाइए एक कॉपी में। ठीक है, एक कॉपी में नोट्स बनाइए। पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा, चाहे राजस्थान जीके का हो, हिस्ट्री का हो, या फिर आपके जो कला संस्कृति का जो सब्जेक्ट है उसका हो। अभी ये आज की सेकंड वीडियो है साथियों, इसके बाद में आपके टेस्ट भी आएगा, मैंने पहले भी आपको बता दिया था। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में आपने सभी ने सुन रखा होगा। ये देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के इधर उत्तर दिशा से लेकर के ये पश्चिम दिशा जो है आपके साथियों, उत्तर दिशा से लेकर के पश्चिम दिशा के मध्य में आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से मिलती है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय
सीमा सिर्फ पाकिस्तान से लगती है, क्योंकि एक ही देश जुड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, ठीक है, जिसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। इसी को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्धारण अगस्त 1947 में किया गया था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये इसमें 4 जिले लगे हुए हैं राजस्थान के। इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है और इसी को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। लंबाई याद रखनी है 1070 किलोमीटर और निर्धारण कब हुआ था, 1947 में, अगस्त 1947 में इसका रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था। अगर हम बात करें तो इसमें राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं। मैं इतनी देर से कह रहा हूँ ना कि 4 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा, एक तो गंगानगर जिला आपके जो यहाँ पड़ता है, बीकानेर जिला, फिर उसके बाद में आपके जैसलमेर जिला और फिर उसके बाद में आपके बाड़मेर जिला। तो ये 4 जिले क्रमशः रेड क्लिफ रेखा बनाते हैं और ये 4 जिले टच है पाकिस्तान से साथियों। जबकि पाकिस्तान के 9 जिले सीमा बनाते हैं। ये तो राजस्थान के जिले हैं, गंगानगर, आपके गंगानगर के बाद बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले तो राजस्थान के हैं। लेकिन इधर से भी तो पाकिस्तान के जिले होंगे साथियों, तो पाकिस्तान के जिलों की संख्या भी पूछी जा सकती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि पाकिस्तान के कितने जिले यहाँ पर सीमा बनाते हैं, 9 जिले सीमा बनाते हैं। इसका प्रारंभिक बिंदु हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है। बाकासर बाड़मेर तक तो अंतिम बिंदु है और प्रारंभिक बिंदु का है हिंदुमल कोट से। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना थोड़ी सी आप, जैसे ये है आपके राजस्थान, अब ये आपके रेड क्लिफ रेखा यहाँ तक है। तो इसकी शुरुआत होती है श्री गंगानगर से। कहाँ होती है, श्री गंगानगर, जो राजस्थान के उत्तरी दिशा में स्थित है। यहाँ पर श्री गंगानगर में एक स्थान है साथियों जिसका नाम है हिंदुमल कोट। कहाँ पर स्थित है ये, श्री गंगानगर में एक स्थान है श्री हिंदुमल कोट। यहाँ से रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत होती है और ये चलती 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 कहाँ तक आती है, बाड़मेर तक। बाड़मेर में एक स्थान है जिसका नाम है साथियों बाकासर। तो बाकासर अंतिम बिंदु है किसका, रेड क्लिफ रेखा का अंतिम बिंदु है बाकासर बाड़मेर। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो रेड क्लिफ रेखा है इसका प्रारंभिक बिंदु किस जिले में है, तो जिला पूछे तो गंगानगर। इसका अंतिम बिंदु किस जिले में है, तो जिला पूछे तो बाड़मेर। स्थान पूछे तो हिंदुमल कोट प्रारंभिक बिंदु और स्थान पूछे अंतिम बिंदु का तो बाकासर अंतिम बिंदु रहेगा साथियों, ठीक है। जैसे प्रश्न में पूछ लिया आपसे कि भाई जो रेड क्लिफ रेखा है इसमें इसका प्रारंभ किस बिंदु से होता है, तो श्री गंगानगर भी ऑप्शन में है और हिंदुमल कोट भी ऑप्शन में है। तो आपको हिंदुमल कोट को सही करना है, मतलब ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बात करें तो राजस्थान के जो 4 जिले हैं जो साथियों रेड क्लिफ रेखा से लगे हुए हैं, किससे लगे हुए हैं, रेड क्लिफ रेखा से, जैसे श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, यूँ मान लीजिए इतना आप। तो श्री गंगानगर की कुल लंबाई जो है, श्री गंगानगर कितने किलोमीटर तक लगा हुआ है, 210 किलोमीटर तक। आप नोट्स बनाओ तो बिल्कुल नक्शा बना करके ये चीज़ें लिखा करो। बीकानेर की लंबाई कितनी है रेड क्लिफ रेखा से, 168 किलोमीटर। जैसलमेर की लंबाई कितनी है, 464 किलोमीटर और बाड़मेर की लंबाई कितनी है, 228 किलोमीटर। इस प्रकार टोटल जो लंबाई है वो हो जाती है 1070 किलोमीटर। साथियों अब इसमें एक चीज़ हुई है कि सबसे लंबाई जो है जिस जिले की है रेड क्लिफ रेखा से, तो वो है जैसलमेर जिले की 464 किलोमीटर। जबकि सबसे जो न्यूनतम लंबाई है वो है बीकानेर की। तो जैसलमेर ये आपके रहा और बीकानेर ये रहा। बीकानेर सबसे कम लगा हुआ है, ठीक है। बीकानेर की लंबाई 168 किलोमीटर ही है और जैसलमेर की लंबाई कितनी है, 464 किलोमीटर। किसकी लंबाई यही है, जो रेड क्लिफ रेखा है उसकी सीमा की बात की जा रही है। ये तो क्लियर है सभी के, इसलिए देखिए यहाँ पर मैंने नोट करके भी लिखा है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है साथियों, जैसलमेर है। और जबकि पाकिस्तान के जिले की पूछे, कितने जिले लगे हुए पाकिस्तान के, 9 जिले लगे हुए साथियों। उसमें सबसे जो लंबी सीमा बनाता है पाकिस्तान के जिले का नाम है बहावलपुर। तो पाकिस्तान का जिला भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना है साथियों बहावलपुर है। दूसरा नोट करके लिख रखा है मैंने कि न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जो जिला है वो बीकानेर है, जो बिल्कुल आपके जैसलमेर के जस्ट ऊपर और श्री गंगानगर के बीच में है साथियों, क्योंकि ये 168 किलोमीटर ही बना रहा है। जबकि पाकिस्तान का है उमरकोट। तो पाकिस्तान का भी याद रखना है, राजस्थान का भी याद रखना है, दोनों चीज़ें याद रखनी है। राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर
राजस्थान का न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला बीकानेर। पाकिस्तान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला बहावलपुर। पाकिस्तान का न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला उमरकोट। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से याद होनी ही चाहिए, रट लो इनको, बिल्कुल रटना ही पड़ेगा इन चीज़ों को साथियों। नोट करके लिख रखा है मैंने, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे नज़दीक मुख्यालय श्री गंगानगर है, जबकि सबसे दूर मुख्यालय क्या है, कौन सा है साथियों, बीकानेर है। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे नज़दीक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिप 1070, 4 जिले, याद रहा ना, पूरा याद होना चाहिए सभी को। तो सबसे नज़दीक मुख्यालय पूछे तो श्री गंगानगर याद रखना है, और सबसे दूर मुख्यालय पूछे तो बीकानेर याद रखना है साथियों। तो ये है आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अभी तो हम अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ पाकिस्तान से ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है इसके बारे में बात की, जो 1070 किलोमीटर ही है। अभी तो 4850 किलोमीटर की ओर बात करेंगे, जो 5 राज्य लगे हुए ना उनके सीमा की भी बात करेंगे साथियों। तो चलिए और आगे देखते हैं। अब हम अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो हमने देख ली, देखिएगा अंतर्राज्यीय सीमा, यहाँ पर राजस्थान की जो कुल अंतर्राज्यीय सीमा है हमने ऊपर भी देखा था, कितनी है, 4850 किलोमीटर है साथियों। 4850, 4850 किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर, ठीक है। जो 5 राज्यों से जुड़ती है, कितने राज्यों से जुड़ती है, 5 राज्यों से। जैसे आपके यहाँ पंजाब से जुड़ रही है ये, पंजाब के बाद में ये हरियाणा से जुड़ रही है, हरियाणा के बाद में ये आपके यूपी से जुड़ रही है, यूपी के बाद में आपके सर्वाधिक एमपी से जुड़ रही है, एमपी के बाद में ये आपके गुजरात से जुड़ रही है। तो इन 5 राज्यों से जो सीमा जुड़ रही है, किस राज्य से कितनी सीमा जुड़ रही है ये भी हम देखेंगे। कौन सा जिला किस राज्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो भी देखेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम पंजाब के बारे में बात करेंगे कि जो पंजाब है, ठीक है, जो पंजाब राज्य है इससे राजस्थान की कितनी सीमा जुड़ी हुई है। तो साथियों पंजाब से आपके राजस्थान की 89 किलोमीटर की सीमा जुड़ी हुई है। कितने किलोमीटर की, 89 किलोमीटर की सीमा जुड़ी हुई है। और आपको याद रखना है, यहाँ लिखना है पंजाब, यहाँ पी लिख लेना आप, तो ठीक है, जो आप नोट्स बनाओ ना तो उसमें पी लिख लेना, और यहाँ लिख लेना 89 किलोमीटर। और यहाँ पर राजस्थान के 2 जिले टच होते हैं पंजाब से, कौन कौन से, एक तो आपके श्री गंगानगर और एक आपके हनुमानगढ़। देखो श्री गंगानगर पाकिस्तान से भी टच हो रहा है, मतलब श्री गंगानगर वह जिला है जो पाकिस्तान से और पंजाब से, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है श्री गंगानगर, और अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है। तो एक तो आपको गंगानगर की जगह जी और हनुमानगढ़ की जगह एच लिख लेना है, ठीक है, या बिंदु बना करके। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की सीमा राजस्थान से जुड़ रही है साथियों 1262 किलोमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा जुड़ रही है, ठीक है। यहाँ तो ये तो 89 किलोमीटर, ये बहुत कम जुड़ रही है। और कितनी जुड़ रही है हरियाणा की सीमा, 1262 किलोमीटर जुड़ रही है। इसमें राजस्थान के 7 जिले टच होते हैं। कितने टच हो रहे हैं, 7 जिले। अब हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा मैप बना लेते हैं, देखिएगा ये पंजाब आपके 89 किलोमीटर का हो गया। अब हरियाणा में कौन कौन से, एक आपके चूरू जिला यहाँ पर है, एक आपके झुंझुनू है, एक आपके सीकर है, एक आपके जयपुर है, एक आपके अलवर है, और एक आपके भरतपुर है। और यहाँ पर देखिए टोटल कितने जिले हो गए, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ये 7 जिले ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जिले ऐसे हैं जो कौन से राज्य से जुड़ रहे हैं साथियों, ये हरियाणा से जुड़ रहे हैं। और टोटल जो इन जिलों की जो सीमा जुड़ रही है उसकी लंबाई कितनी है, 1262 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपको इन सभी का एक तीर का निशान ऐसे करके एक बिंदु बना लेना है, और यहाँ लिख लेना एच, एच मतलब हरियाणा, और इसके आगे सीमा लिख लो 1262 किलोमीटर। जैसे पी के आगे लिखा ना आपने, कितना लिखा, 89 किलोमीटर, ऐसे ही हरियाणा के आगे लिख लो आप 1262 किलोमीटर। और यहाँ पर इन जिलों के कोड वर्ड लिख सकते हो, हनुमानगढ़, देखिए हनुमानगढ़ से ये भी जुड़ रहा है, ठीक है, पंजाब भी जुड़ रहा है और ये भी जुड़ रहा है हरियाणा। नेक्स्ट बात करेंगे तीसरे नंबर के राज्य की, तो तीसरे नंबर का राज्य आता है आपके यूपी, उत्तर प्रदेश, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य साथियों, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, याद रखिएगा साथियों। बात करेंगे यूपी की, तो राजस्थान के 2 जिले टच है और 877 किलोमीटर, कितने किलोमीटर,
877 किलोमीटर। यहाँ लिख लो आप यूपी, कितना यूपी लिख लो, और ये है आपके 877 किलोमीटर जो राजस्थान से टच में है। राजस्थान के कितने जिले टच हो रहे हैं? मात्र 2 जिले टच हो रहे हैं, एक तो आपके भरतपुर और एक आपके धौलपुर। ये देखिए भरतपुर आपके यहाँ पर है और धौलपुर आपके ये यहाँ पर है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा हमने पढ़ा है ना, धौलपुर जिला है। तो दोनों से यहाँ पर 877 किलोमीटर की सीमा लग रही है। यहाँ 877 लिख लेना, भरतपुर का BH लिख लेना और धौलपुर का मतलब DHO लिख लेना, ठीक है। तो आप बिंदु में ये लिख सकते हो। तीन राज्य हो चुके हैं। चौथे राज्य की बात करेंगे साथियों। चौथा राज्य है आपके MP। कौन सा आता है? आपके MP आता है। तो देखिएगा जो आपके MP है इसमें 10 जिले टच होते हैं सर्वाधिक। पहले तो 7 हुए थे, किससे हुए थे? 7 हरियाणा से हुए थे, पंजाब से 2 है, आपके यूपी से 2 है। अब जो आपके मध्य प्रदेश है इससे 10 जिले हो रहे टच। कितने जिले टच हो रहे हैं? 10। कौन कौन से हो रहे हैं? तो एक तो धौलपुर भी मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, करौली भी मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, आपके सवाई माधोपुर मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, आपके बारां मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, आपके झालावाड़ मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, आपके कोटा मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये सारे जो जिले हैं साथियों, ये यहाँ पर कौन से किस राज्य से जुड़े हुए हैं? ये मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। और मध्य प्रदेश की जो लंबाई है सीमा की, जो जुड़े हुए हैं उस समस्त जिलों की जो लंबाई है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा हुई है। तो पंजाब की तो सबसे कम थी, कितनी थी? 89 थी, और 1600 सर्वाधिक होगी MP की। MP में भी सर्वाधिक किस जिले से जुड़ रही है? झालावाड़ जिले से जुड़ रही है साथियों। किस जिले से जुड़ रही है? सर्वाधिक झालावाड़ जिले से जुड़ रही है। तो ये 4 राज्यों के बारे में हमने पढ़ लिया। चलिए 5वें राज्य के बारे में देखते हैं। तो आपके 5वां राज्य है गुजरात। गुजरात से राजस्थान की सीमा 1022 किलोमीटर कितनी लगी हुई है? 1022 किलोमीटर लगी हुई है। और इसके 6 जिले टच होते हैं। राजस्थान के कितने जिले टच होते हैं गुजरात की सीमा से? 6 जिले। कौन कौन से? एक आपके यहाँ बाड़मेर आ जाता है, फिर जालोर आ जाता है, सिरोही आ जाती है, उदयपुर आ जाता है, डूंगरपुर आ जाता है और बांसवाड़ा आ जाता है। इनकी जो टोटल जो लंबाई है इन सभी जिलों की सीमा की वो कितनी है? 1022 किलोमीटर है, जो किससे मिल रही है? गुजरात से मिल रही है साथियों। तो इस प्रकार 5 राज्य राजस्थान की 4850 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। राजस्थान की अंतर्राज्य सीमा की लंबाई है साथियों 4850 किलोमीटर, जबकि अंतर्राष्ट्रीय की कितनी है? 1070 किलोमीटर। दोनों को जोड़ ले तो कुल स्थलीय सीमा आपके आ जाएगी। सभी के क्लियर है? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दोबारा भी देख सकते हो। हालांकि पूरी कोशिश की है समझाने की, इतना ही समझा पाता हूं मैं तो। अगर समझ में आया तो निश्चित रूप से कमेंट करिएगा साथियों, और इसके बाद टेस्ट जरूर अटेंड करिएगा। देखिएगा विशेष लिख रखा है मैंने, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ है। झालावाड़ किससे मिलता है? मध्य प्रदेश से मिलता है। 520 किलोमीटर की सीमा बनाता है साथियों। जबकि न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर है, जो 14 किलोमीटर की सीमा बनाता है। किससे? गुजरात से। गुजरात से कितने जिले सीमा बनाते हैं? राजस्थान के 6 जिले। अभी तो हमने देखा है राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 4 है। कौन कौन से हैं? श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, आपके जैसलमेर है और बाड़मेर है। ये 4 जिले हमने पढ़ लिए हैं। राजस्थान के आंतरिक जिले, आंतरिक जिलों का मतलब क्या हुआ साथियों? वह जिले जो ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्य मतलब किसी भी राज्य से उनकी सीमा टच नहीं है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, मतलब वो सिर्फ जिलों से ही टच है। जिलों की सीमा जिलों से टच है, ना तो दूसरे राज्य की सीमा से टच है, ना दूसरे देश की सीमा से टच है। उनको बोला जाता है आंतरिक जिले। कितने जिले हैं? 8 जिले हैं साथियों। एग्जाम में प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बनता है कि राजस्थान के आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो देखो उन 8 जिलों के नाम भी याद रखना है। राजसमंद, पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी और दौसा। ये 8 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य या किसी भी देश की सीमा से टच नहीं होते हैं, बल्कि ये 8 जिले सिर्फ जिलों की संख्या, जिलों की जो सीमा है उससे ही टच होते हैं। तो इनके नाम 8 ही नाम याद रखने हैं, तो याद रखना ही पड़ेगा। देखो राजस्थान के सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिले का मतलब वह जिले जो कि
किसी देश या किसी राज्य से सीमा बनाते हैं उनको सीमावर्ती जिले कहते हैं और इनकी संख्या है 25। आंतरिक जिलों की या अंतर्वर्ती जिलों की संख्या है 8। इस प्रकार 25 + 8 = 33 जिले राजस्थान के हो जाते हैं। कितने जिले हैं? 33 ही तो जिले हैं साथियों। तो आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से लिख रखा है मैंने, राजस्थान के 2 जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। 2 जिले ऐसे हैं मात्र। राजस्थान में 33 जिलों में से मात्र 2 ही जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं? 4 बनाते हैं साथियों। और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन बनाता है? एक तो श्रीगंगानगर बनाता है, एक आपके बाड़मेर बनाता है, बीकानेर बनाता है और जैसलमेर बनाता है। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों प्रकार की सीमाओं को बनाने वाले जो जिले हैं, एक तो श्रीगंगानगर है जो पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है और पंजाब से भी जुड़ा हुआ है। श्रीगंगानगर की सीमा पाकिस्तान से भी मिलती है जो देश है और पंजाब से मिलती है जो भारत का राज्य है। बाड़मेर भी बनाता है जो पाकिस्तान से भी मिलता है और गुजरात से भी मिलता है। तो श्रीगंगानगर और बाड़मेर 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं साथियों। आगे देखिए, विशेष लिख रखा है, राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है साथियों वह है पाली जिला जो 8 जिलों से सीमा बनाता है। तो इस प्रश्न को भी पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्या कि राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है, सर्वाधिक जिलों से सीमा टच है, उसकी क्या है? टच है। तो उस जिले का नाम है पाली। कितने जिलों से टच है? 8 जिलों से टच है। कितने जिलों से टच है? 8 जिलों से टच है। जबकि अगर ऑप्शन में पाली नहीं है तो नागौर को सही करना है। नागौर के 7 जिले टच है, उदयपुर के भी 7 जिले टच है। याद रखिएगा, अगर पाली ऑप्शन में नहीं है तो नागौर या उदयपुर भी आ सकता है आपके, कि इनमें से वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। और ऑप्शन में आपके पाली नहीं दे रखा है तो अरे यार सर ने तो पाली बता दिया। तो दूसरा भी याद रखना है, नागौर और उदयपुर ये दोनों भी 7 जिलों से सीमा बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कर्क रेखा के बारे में देखेंगे कि कर्क रेखा की स्थिति कैसी है, कहाँ से गुजरती है, कौन से जिलों से गुजरती है, सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे साथियों। देखिएगा, कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कर्क रेखा को 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश, 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी इसको कहा जाता है। 23 डिग्री सही 1/2 है ये ना, 23 डिग्री सही 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा भी किसको कहा जाता है? कर्क रेखा को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ये राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। देखिए ये रहा आपका राजस्थान, क्या रहा आपका? राजस्थान दक्षिणी भाग रहा आपके ये, और 2 जिलों से होकर बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन दोनों जिलों से होकर के, गलत बना दिया क्या? बांसवाड़ा डूंगरपुर। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बांसवाड़ा इधर बांसवाड़ा है और डूंगरपुर भी यहीं पर है दक्षिण में। तो बांसवाड़ा में ज़्यादा ये गुजरती है, डूंगरपुर में कम स्थान से गुजरती है, ज़्यादा स्थान से बांसवाड़ा में गुजरती है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? तो 2 जिलों से। कौन कौन से? एक तो बांसवाड़ा से और एक डूंगरपुर से। कर्क रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। राजस्थान में कर्क रेखा किस दिशा से गुजरती है? तो दक्षिणी भाग से या दक्षिण दिशा में ये गुजरती है साथियों। कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला कौन सा है? तो साथियों बांसवाड़ा जिला कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, जबकि सबसे दूर गंगानगर है। क्योंकि आपने देखा होगा ना, ये देखो भाई बांसवाड़ा तो यार गंगानगर या इसके ऑपोजिट, तो साथियों तो सबसे दूर है गंगानगर और सबसे पास में कौन सा जिला है? बांसवाड़ा है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है माई नदी है साथियों। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को कितनी बार पार करती है? 2 बार, क्योंकि ये उल्टे इस आकार में चलती है, यूं चलती है माई नदी, ठीक है, इसलिए 2 बार पार करती है। माई नदी एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को कितनी बार पार करती है? 2 बार। इसी वजह से सूर्य की रेखा का सर्वाधिक सीधापन बांसवाड़ा में है। किस वजह से? कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजर रही है तो सूर्य का सर्वाधिक सीधापन बांसवाड़ा में है, जबकि सबसे अधिक तिरछापन गंगानगर में। फिर वही बात, जब यहाँ सीधापन है तो यहाँ क्या रहेगा? तिरछापन रहेगा साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकांश राजस्थान कर्क रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है।
क्यों? क्योंकि कर्क रेखा तो यहाँ से होकर गुजर रही है, तो इसके उत्तरी भाग इधर ही तो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिकांश भाग राजस्थान जो है, राजस्थान का जो अधिकांश भाग है कर्क रेखा के उत्तरी में है, क्योंकि कर्क रेखा तो बिल्कुल दक्षिण में होकर बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजर रही है। चलिए और आगे बढ़ेंगे साथियों। अब हम यहाँ पर बात करेंगे संभागीय व्यवस्था की, कि जो राजस्थान में जो 7 संभाग है वहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और किस संभाग में कितने जिले हैं, किस संभाग, कौन सा संभाग सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है जनसंख्या की दृष्टि से, नवीनतम कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम इसके माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो संभागीय व्यवस्था की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को की गई थी। ये एक आपको पॉइंट याद रखना है कि भाई प्रश्न कैसे बन सकता है, कब की गई थी संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, याद रखिएगा 30 मार्च 1949 को। उस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में जब संभागीय व्यवस्था आरंभ हुई थी तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल जी, मतलब हीरालाल शास्त्री जी। साथियों 30 मार्च 1949 को इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय राजस्थान में 25 जिले थे और 5 संभाग थे। कितने? 25 जिले 5 संभाग। आज राजस्थान में 33 जिले हैं और 7 संभाग है। ये तो सभी को पता है कि बार बार नहीं बोलना चाहिए इस बात को, क्योंकि वही जो बात पता है आपको। लेकिन इस संभागीय व्यवस्था की शुरुआत जो 30 मार्च 1949 को की गई थी वो 24 अप्रैल 1962 को बंद कर दी गई थी। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसके शासन में हुई थी? तो हीरालाल शास्त्री के शासन में। और सबसे पहले संभागीय व्यवस्था का जो अंत हुआ था, सब संभागीय व्यवस्था की जो बंद कर दिया गया था, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया थे। कब बंद की गई थी? 24 अप्रैल 1962 को। लेकिन वापस पुनः इसकी शुरुआत की गई संभागीय व्यवस्था की, और 26 जनवरी 1987 को एक बार फिर से संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे साथियों हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी थे। वर्तमान में राजस्थान में कुल संभाग कितने हैं? 7 है। कितने साथियों? 7 है। आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो संभाग है वो है जयपुर संभाग, जिसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। आपके जो जयपुर संभाग है साथियों, इसमें कुल कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं जयपुर में। कितने जिले आते हैं? 5 जिले। नक्शा, एक नक्शा की किताब लाना जिसमें 10-12 नक्शा हो, ठीक है, 10-12 नक्शे वाली, और उसमें जो मैं बना रहा हूँ ना ये चीज़ें बना कर आप देखा करो। ओरिजिनल प्रैक्टिकल करोगे तो सीख पाओगे, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मेरे क्या दिक्कत है? जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, ये 5 जिले आते हैं जयपुर संभाग में। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है साथियों ये। सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान के किस संभाग में पाई जाती है? तो जयपुर संभाग में पाई जाती है। जयपुर संभाग में कितने जिले? 5 जिले हैं। जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, ये 5 जिले हैं आपके जयपुर संभाग में। दूसरा जो संभाग है वो है जोधपुर संभाग। साथियों जोधपुर संभाग आपके ये पश्चिम की तरफ, ठीक है, इसमें 6 जिले हैं। जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कौन कौन से? जोधपुर है आपके, जालोर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, पाली और सिरोही है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है ये, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस संभाग का है? तो जोधपुर का। क्यों? क्योंकि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर बड़े बड़े जिला है ना। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का। याद रखना है JJBPS, JJJBPS। जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, ये चीज़ें तो आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये 6 जिले हैं। और जयपुर में कितने जिले थे? 5 जिले थे। कितने जिले हो गए? 11 जिले हो गए साथियों। नेक्स्ट तीसरे संभाग की बात करें तो तीसरा संभाग है भरतपुर संभाग। इसमें 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं 4 जिले साथियों? ये आपके भरतपुर संभाग इस साइड में आ गया पूर्व में। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये 4 जिले हैं आपके भरतपुर संभाग में। राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग, सबसे नवीनतम, सबसे नया संभाग है, मतलब 7वें नंबर का, क्योंकि 7 ही तो संभाग है। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग, जबकि अधिकतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा था? जोधपुर। अधिकतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा था? जयपुर। अधिकतम ये क्षेत्रफल वाला तो जोधपुर, जनसंख्या वाला जयपुर, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा साथियों? भरतपुर। और सबसे नवीनतम संभाग भी कौन सा? भरतपुर, जिसमें 4 जिले आ रहे हैं। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इसका गठन किया गया था 4 जून 2005 को। उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, ठीक है। वसुंधरा राजे के शासनकाल में इस संभाग का गठन किया गया था 4 जून 2005 को।
नेक्स्ट चौथे संभाग की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके कोटा संभाग है साथियों। कोटा संभाग में भी 4 जिले आ रहे हैं। कितने जिले आ रहे हैं? 4 जिले। कौन कौन सा? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, कोटा संभाग में ये आपके हाड़ौती का जो पठार है इसमें वो 4 जिले। कोटा संभाग जो न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है, ये कोटा संभाग। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है भरतपुर संभाग। अधिकतम क्षेत्रफल वाला संभाग है जोधपुर संभाग। अधिकतम जनसंख्या वाला संभाग है जयपुर संभाग। ठीक है, सबसे नवीनतम संभाग है भरतपुर संभाग। तो यही चीज़ें तो हम पढ़ रहे हैं साथियों। न्यूनतम जनसंख्या है आपके जो कोटा संभाग है इसमें 4 जिले हैं। भरतपुर में भी 4 थे और कोटा में भी 4 हैं साथियों। जोधपुर में 6 थे और जयपुर में कितने हैं? 5 है। ठीक है, नेक्स्ट 5वें नंबर का संभाग बीकानेर संभाग। इसमें भी 4 जिले हैं। कौन कौन से? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। तो स्थिति देखें तो ये आपके बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, इसमें भी 4 जिले हैं साथियों। न्यूनतम नदियों वाला संभाग है ये। सबसे कम नदियां कौन से संभाग में बहती है? बीकानेर में, क्योंकि चूरू में तो कोई नदी नहीं बहती शायद। ठीक है, चूरू जिले में तो कोई नदी नहीं बहती है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। 6ठा संभाग देखेंगे साथियों, इसमें भी 4 जिले ही हैं। कौन सा? अजमेर संभाग। 6ठा जिला जो है वो है आपके अजमेर संभाग। इसमें भी कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। राजस्थान का हृदय कहते हैं ना अजमेर को। हृदय थोड़ा सा इधर होता है, बीचों बीच नहीं, थोड़ा सा इधर होता है। तो हाँ, यहाँ मान सकते हो। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, ये 4 जिले आते हैं अजमेर संभाग में। ये राजस्थान का 6वां संभाग है, जिसको कब बनाया गया था? 1987 में। जबकि 7वां संभाग कौन सा है? भरतपुर, जो सबसे नवीनतम संभाग है। 4 जून 2005 को इसको बनाया गया था और वसुंधरा राजे इसकी उस समय मुख्यमंत्री थी साथी। इसकी नहीं, मतलब राजस्थान की। चलिए 7वें संभाग की ओर बढ़ेंगे। तो 7वां संभाग उदयपुर संभाग। इसमें 6 जिले हैं। कितने जिले हैं उदयपुर संभाग में? 6 जिले हैं। तो ये आपके उदयपुर संभाग की स्थिति, थोड़ा ज़्यादा ही गलत नक्शा बन गया, दोबारा बनाते हैं। तो उदयपुर संभाग की स्थिति, ये आपके उदयपुर संभाग दक्षिण में है। तो उदयपुर है आपके, राजसमंद है, चित्तौड़ है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है। ये साथियों ये 6 जिले इसमें भी है। कितने जिले हैं? इसमें भी 6 जिले। नोट करके लिख दिया मैंने। जोधपुर व उदयपुर संभाग में सर्वाधिक 6 जिले हैं। किसमें? जोधपुर में भी 6 हैं और उदयपुर में भी 6 है। बाकी जयपुर में कितने हैं साथियों? जयपुर में 5 है। तो 6 6 12 5 17। आपके भरतपुर में कितने हैं? 4 है। तो 17 और 4 कितने हो गए? 21। आपके जो कोटा संभाग है इसमें कितने हैं? 4 है। तो कितने हो गए? 25 हो गए। अब आपके कितने संभाग हुए साथियों? 4 संभाग हुए। 4 क्या, सॉरी 5 संभाग हो गए। 2 संभाग उनमें भी 4 जिले हैं। तो 25 4 29 4 33। इस प्रकार राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 33 हो जाती है। तो आप ये सारी चीज़ें नोट जरूर कर लेंगे। आगे बढ़ें। राजस्थान में जैसे 25 जिले थे जब संभागीय व्यवस्था आरंभ की गई थी। तो साथियों राजस्थान का 26वां जो जिला बना था वो बना था अजमेर। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को, जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। इसीलिए 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, जबकि प्रत्येक वर्ष की 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान का 27वां जिला बना था धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। राजस्थान का 28वां जिला बना था 12/1991 को। राजस्थान का 29वां जिला बना था दौसा 1991 को। राजस्थान का 30वां जिला बना था राजसमंद 1991 को। राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़ 1994 को। राजस्थान का 32वां जिला करौली 1997 को। और राजस्थान का 33वां और अंतिम जिला है साथियों प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़, जो 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। और उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री थे CM कौन थी साथियों? वसुंधरा राजे। और ये किस कमेटी की अध्यक्षता में? तो साथियों उस कमेटी का नाम है परमेश चंद्र कमेटी का गठन किया गया था इसको बनाने के लिए। देखो सारे के सारे याद रखने। 25 जिले तो आपके पहले बन गए थे। 26वां जिला अजमेर, 27वां धौलपुर, 28वां बारा, 29वां दौसा, 30वां कौन सा है आपके? राजसमंद, तो R लिख दो। 31वां हनुमानगढ़, तो H लिख दो। 32वां करौली, तो K लिख दो। और 33वां तो याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रतापगढ़, तो ADBD। क्या याद रखना है? ADBD।
ADBDRHK, ADBDRHK। तो ये आपको एक क्रम बन सकता है याद रखने का। साथियों ये चीज़ें थी जो आज हमने पढ़ी है। राजस्थान का परिचय पूरा हो चुका है। इसके बाद में आपके क्लास आ रही है कौन सी, टेस्ट की। 30 प्रश्न है, बहुत ही क्वालिटी वाले, ठीक है। इन्हीं 2 टेस्टों में से बनाए गए, मूल्यांकन हो जाएगा, आज आएगी। इसी प्रकार रेगुलर क्लासेज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।